सबसे पहले बात अलवर की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कार्यालय मोती डूंगरी 21 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जनता के मुद्दों को दबाने का आरोप लगाया। जूली ने एसआईआर में फर्जीवाड़े और मतदाता सूची से पात्र मतदाताओं को बाहर करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि नियमों को ताक पर रखकर आपत्तियां कैसे दर्ज हो रही है और अधिकारियों द्वारा इन आपत्तियों पर कोई साफ जवाब नहीं दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधायकों के सवाल उठाने पर पाबंदी लगाना लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पर मुखर होते हुए दिखाई देते हैं और सरकार पर जम करके आरोप लगाते हैं। अपनी सोच है, किसी को कोई मुद्दा बड़ा लगता है, किसी को कोई मुद्दा बड़ा लगता है। अगर गरीब को समय पे रोटी नहीं मिले तो उसके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। अभी बलराम जी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया। आज प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, चाहे युवाओं की हम बात करें, युवाओं को धोखे में रखा गया, नौकरियों का वादा किया गया, अभी कोई नौकरियां नहीं दी गई हैं। ज्यादातर नौकरी जो अभी तक मिली है वो कांग्रेस समय की जो पाइपलाइन में नौकरियां थी वो दी गई हैं। किसानों से वादा किया 2700 गेहूं का समर्थन मूल्य देने का, 12,000 किसान सम्मान निधि देने का, दिन के अंदर बिजली देने का, बाजरे की समर्थन मूल्य पे खरीद करने का। ये सारे जो वादे किए थे उनकी तो छोड़िए, न बीज दे पाए न खाद दे पाए। मजदूरों के लिए लेबर कोड और लेके आ गए 4, जिसका विरोध पूरे देश के अंदर हो रहा है। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, हालत खराब है। ईआरसीपी के नाम पे वोट मांग के गए, यमुना जल के नाम पे वोट मांग के गए। आज स्थिति क्या है? ये सारे जो इश्यूज हैं जो आमजन से जुड़े हुए हैं, पुरानी जो हमारी स्कीम थी उनको बंद करने का काम ये कर रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं, ये सारे इशू रहेंगे। राजस्थान पुलिस की मदद से क्राइम ब्रांच दिल्ली ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर को धर दबोचा। गैंग के सक्रिय सदस्य और वांछित शूटर को गिरफ्तार किया। उगाही और अवैध हथियार आपूर्ति में संलिप्त गिरफ्तार आरोपी उत्तम नगर दिल्ली से पकड़ा गया। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही। डीसीपी हर्ष इंदोरा की निगरानी में कार्रवाई हुई। शूटर पर 4 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने का आरोप है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से आरोपी अब पूरी तरह से शिकंजे में है और दिल्ली क्राइम ब्रांच की इस महत्वपूर्ण कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। और शूटर प्रदीप शर्मा को उत्तम नगर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रंगदारी और अवैध हथियार आपूर्ति में संलिप्त बताया जा रहा है। राजस्थान पुलिस और दिल्ली क्राइम दोनों ब्रांच की ये बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये सक्रिय शूटर रहा है और ऐसे में ये क्राइम ब्रांच की एक अहम कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से शायद ये क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ चुका है, गिरफ्त में है और अब आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। टोंक के टोडा राय सिंह उपखंड के हमीरपुर गांव में आज रसोई में रखे गैस सिलेंडर के अचानक ब्लास्ट का मामला देखने को मिला। खाना बनाते समय सिलेंडर में विस्फोट हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए और तुरंत आग फैल गई। विस्फोट से कमरे में रखे टीवी, बेड, मोबाइल और अन्य घरेलू सामान और खाद्य सामग्री पूरी तरह से जल करके राख में तब्दील हो जाती है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जो सामान था वो पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका है। सूचना मिलते ही नगरपालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि सिलेंडर विस्फोट के दौरान कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। ये तस्वीरें अपने आप में डरा देने वाली और शुक्रगुजारी की है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इसके बावजूद किसी भी तरह की कोई जनहानि यहाँ पर नहीं होती है। तो एक तरह से जहाँ पर ये तस्वीरें दुखद हुई है हादसे को लेकर के, लेकिन इस हादसे में कोई व्यक्ति इस हादसे की चपेट में नहीं आना एक अपने आप में बड़ी बात है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये किचन का सामान जहां पर ब्लास्ट होने के बाद में सब कुछ बिखर जाता है और सारा सामान एक तरह से झटके में कुछ ही क्षण में राख में तब्दील हो जाता है।
प्रतापगढ़ के अरनोद में चूपना और मोवाई के बीच रविवार देर शाम करीब 8 बजे एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई। स्कॉर्पियो और बाइक के आमने सामने टक्कर इतनी भयावह थी कि टक्कर के कुछ ही समय बाद स्कॉर्पियो में आग लगी और दोनों वाहन धू धू कर जलने लगे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन स्कॉर्पियो और बाइक में सवार लोग मौके पर नहीं मिले। आसपास के ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई। दुर्घटना में दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि दोनों वाहनों में कितने लोग थे और आग किस कारण से लगी। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब स्कॉर्पियो में आग लग जाती है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आखिरकार ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, इन तमाम एंगल पर अब पुलिस काम कर रही है, पता लगाने में जुटी हुई है। चंपावत में गुरु गोरखनाथ मठ में आज बाबा जसवंतनाथ महाराज की पुण्यतिथि बड़े भक्तिभाव के साथ में सेलिब्रेट की गई। देश भर से श्रद्धालु मठ पहुंचे और प्रातःकाल बाबा के प्रतीकात्मक स्नान और विधि पूर्वक पूजा अर्चना में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए। हवन यज्ञ और शताब्दियों से प्रज्वलित अखंड धूणे में श्रद्धालुओं ने लकड़ी अर्पित करके अपनी मनोकामनाएं मांगी। मठ परिसर हर हर महादेव और जय गुरु गोरखनाथ के जय घोष से गूंज उठा। संत महात्माओं ने अपने दिव्य आशीर्वाद से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। मठ की परंपरा के मुताबिक आने वाला कोई भी यहाँ पर व्यक्ति भूखा नहीं लौटता है। नेपाल सीमा से जुड़े श्रद्धालुओं ने भी इस पुण्यतिथि में भाग लेकर आस्था का अद्भुत अनुभव किया। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर धर्म को लेकर के तमाम प्रक्रिया और श्रद्धालुओं को यहाँ पर भोग भी लगाया जाता है। खाने को लेकर के यहाँ पर पूरे विधिवत तरीके से खाना यहाँ पर बनाया जाता है और भक्ति में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर लीन भी दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीरें चंपावत की है, जहाँ पर हवन यज्ञ और अखंड धूणे में श्रद्धालुओं ने भाग लिए। तमाम श्रद्धालुओं की तस्वीरें। और अब एक बार फिर से राजस्थान के जयपुर की बात करेंगे। मानसरोवर सर्किल के चर्चित ऑडी कार हिट एंड रन मामले में महत्वपूर्ण अपडेट। डीसीपी साउथ राजश्री राज के सुपरविजन में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई। तस्वीरें आप देख लीजिए। पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी मुख्य आरोपी कार चालक को धर दबोचा, गिरफ्तार किया और आरोपी कार चालक दिनेश जाट को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मदन लाल कड़वासरा ने गिरफ्तारी की जानकारी दी है। आपने देखा कि गिरफ्तार आरोपी के पैरों में चोटें भी आई थी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ये तस्वीरें आरोपी की जिसके पैरों में चोटें आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़खड़ाते हुए ये चल रहा है और अब आखिरकार ये पुलिस के कब्जे में है। 25,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित था। जयपुर से खबर। वीकेआई थाना में तैनात हेड कांस्टेबल करण सिंह को सफलता हाथ लगी है। रास्ते में रुकवाकर नाम पूछने के बहाने लूटपाट करने वाले गिरोह के सदस्य को धर दबोचा। 16 जनवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे परिवादी मोहम्मद असलम के साथ में वारदात हुई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों जगमोहन और राम गोस्वामी को गिरफ्तार किया। छीना हुआ मोबाइल फोन और 13,000 रुपए नकद बरामद किए। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को जब्त किया गया। सीसीटीवी की मदद से रूट चार्ट तैयार करके आरोपियों को पकड़ा गया। वीकेआई थानाधिकारी रविंद्र सिंह नरूका के सुपरविजन में ये पूरी कार्रवाई की गई और ये दोनों आरोपी आप खाकी के शिकंजे में है। इन दोनों के चेहरे आप गौर से देख लीजिए। 13,000 रुपए नकद इनसे बरामद किए और जो मोबाइल था वो भी बरामद कर लिया। वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त कर लिया है। तो महत्वपूर्ण कार्रवाई खाकी की। यहाँ पर सीसीटीवी की मदद से रूट चार्ट तैयार कर आरोपियों को धर दबोचा गया और पकड़ा गया। मतलब पूरी तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें दोनों आरोपी की जो कि अब खाकी के शिकंजे में है और पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ में एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रूट चार्ट तैयार करके इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा, गिरफ्तारी की गई और इनके पास से कई सामान जब्त किए गए। राजधानी से एक और खबर। मालवीय नगर एससीपी विनोद कुमार शर्मा ने खुलासा किया। बजाज नगर थाना इलाके के देवनगर के मकान में ताला तोड़कर लाखों की चोरी का मामला सुलझाया। घरेलू नौकर मनोज ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से 52 लाख,
50,000 रुपए बरामद किए। एफआईआर में परिवादी द्वारा 22 लाख रुपए चोरी होने की सूचना दी थी। नौकर अपने गांव देवंटीहा जिला बांका बिहार भाग गया था। पुलिस आरोपी को पकड़कर जयपुर लेकर के आई। बजाज नगर थानाधिकारी पूनम चौधरी के सुपरविजन में कांस्टेबल राम अवतार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और अब ये आरोपी आप पुलिस के शिकंजे में है। चोरी की वारदात और बड़ी राशि इसने चोरी की थी। चोरी का खुलासा हुआ। सबसे हैरानी की बात यह है, जिस घर का नमक खाता था, जहां पर काम करता था, उसी घर पर हाथ साफ कर दिया और अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ताला तोड़ करके मकान में चोरी की वारदात और बड़ी राशि यहां पर कब्जे से ली जाती है, आरोपी के कब्जे से। बूंदी के किशोराय पाटन की बात करेंगे, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। मेगा हाईवे पर बाइक और कार के आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को कोटा रेफर किया गया। बाइक सवार युवक शराब के नशे में धुत था, जबकि कार सवार परिवार गांव में दर्शन के लिए जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पाटन पुलिस कार सवार से बयान लेकर के जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसे के बाद में मौके पर भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। बाइक पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि सड़क पर पूरी तरह से पलटी खा चुकी थी। और बताया यह जा रहा है जो बाइक सवार था युवक, वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत पाया गया। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिट एंड रन के कई मामले सामने आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिरकार इस तरह के मामलों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, क्योंकि इस तरह की लापरवाही कहीं आप ही की जान पर भारी भी पड़ जाती है। बानसूर थाना क्षेत्र में पासपोर्ट और वीजा आवेदन से जुड़े एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला देखने को मिला है। बाहर से आई साइबर पुलिस टीम और बानसूर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बानसूर सहित आसपास के जिलों से करीब 3 से 4 दर्जन संदिग्धों को डिटेन किया है। जानकारी के अनुसार फर्जी वीजा के जरिए लोगों को विदेश भेजने, गलत गतिविधियों और संदिग्ध फंडिंग से जुड़े होने के शक में ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल साइबर पुलिस सभी डिटेन किए गए लोगों से गहन पूछताछ कर रही है। कार्रवाई के बाद बानसूर थाने के बाहर डिटेन किए गए लोगों के परिजनों की भारी भीड़ जमा हुई, जिससे कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल रहा। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले को लेकर सोमवार को कोटपुतली बहरोड के एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई प्रेस वार्ता करके बड़े खुलासे भी कर सकते हैं, जिसके बाद पूरे नेटवर्क की तस्वीर साफ होगी। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर उजागर होता है। पासपोर्ट और वीजा को लेकर के पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 से 4 दर्जन संदिग्धों को डिटेन भी किया गया। फर्जी वीजा से विदेश भेजने वालों को डिटेन किया गया है। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण है। परिजनों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कितना तनावपूर्ण यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के बलमगढ़ के रहने वाले सूबे सिंह और उनके साथी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके फरीदाबाद लौट रहे थे और इस दौरान कार चालक को नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित हो गई और एक्सप्रेसवे के सीमेंट बॉक्स से जा टकराई। तस्वीरें आप कार की देख लीजिए। हादसे में कार सवार रविंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सूबे सिंह, बिट्टू कुमार, मनोज कुमार और राजेंद्र गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों को पहले बड़ौदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया और प्राथमिक उपचार के बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तस्वीरें आप देख लीजिए। लोगों की मौके पर भीड़ यहां पर जमा हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की और मृतक का पोस्टमार्टम सोमवार को करने की तैयारी की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार अनियंत्रित होकर के पूरी तरह से आपने देखा कि किस तरह से दीवार से जा टकराती है। आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त, लेकिन दुखद बात यह है कि यहाँ पर जो चालक था उसकी मौत हो जाती है और नींद की झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ।
और अब जयपुर के पावटा से बड़ी खबर। पावटा नदी पुलिया के पास NH 48 पर बड़ा हादसा हुआ। दो गाड़ियों की भिड़ंत के बाद में भीषण आग लगी है। हाईवे पर करीब 100 मीटर तक आग फैली है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग चुका है। आग के कारण लोग घटना स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको कुछ ही देर में हम बताएंगे। 100 मीटर तक आग फैली है। जिस हिसाब से खबर आई है, 100 मीटर तक आग का फैलना अपने आप में डरा देने वाली तस्वीरें होंगी। कुछ ही देर में हो सकता है वो तस्वीरें भी आपको दिखाए। जयपुर के पावटा से ये खबर। NH 48 पर बड़ा हादसा, दो गाड़ियों की भिड़ंत हो जाती है और उसके बाद में आग की लपटें फैलना शुरू हो जाती है। हाईवे पर करीब 100 मीटर तक आग फैली। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग जाता है, लंबा जाम लग जाता है और ऐसे में हो सकता है वो तस्वीरें भी आपको दिखाए कि किस तरह से आग फैल जाती है। डरा देने वाली वो तस्वीरें कुछ ही देर में आपके सामने होगी। और हादसे के बाद में नेशनल हाईवे पर लंबा जाम वहां पर लग चुका है। अफरा तफरी का माहौल है। लोग आग के कारण घटना स्थल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जयपुर के पावटा से बड़ी खबर। और आग की लपटें इतनी भयावह, कुछ ही देर में वो तस्वीरें आपके सामने होगी। पावटा नदी पुलिया के पास में NH 48 पर यह हादसा हुआ। दो गाड़ियों की भिड़ंत हो जाती है और उसके बाद में भीषण आग लग जाती है। हाईवे पर करीब 100 मीटर तक आग फैलती है और उसके बाद में वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हर तरफ बेचैनी और डर का माहौल। हादसे के बाद में नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग जाता है, लोगों की भीड़ हो जाती है। लेकिन दुखद बात यह है कि आग लगने के कारण वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे। तस्वीरें भी कुछ देर में आपको दिखाएंगे। जयपुर के पावटा से इस वक्त की बड़ी खबर। दो गाड़ियों की भीषण भिड़ंत होती है जिसके चलते वहां पर आग लग जाती है और ये डरा देने वाली तस्वीरें आप देख लीजिए। 100 मीटर तक ये आग की लपटें फैल जाती है। हालांकि शायद दमकल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है आग बुझाने की कोशिश, लेकिन इन तस्वीरों की भयावहता को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आग ने कितना विकराल रूप अख्तियार कर रखा है। फिलहाल मौके पर हर तरफ डर का माहौल है, बेचैनी है और ये देखिए धुएं का काला गुबार भी आप देख सकते हैं। डरा देने वाली ये तस्वीरें। और दो गाड़ियों की भिड़ंत से यहाँ पर 100 मीटर तक आग ही आग देखने को मिलती है। तुरंत मौके पर शायद दमकल की टीमें पहुंची है या फिर वहां के लोगों के द्वारा आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। NH 48 पर यह बड़ा हादसा होता है और देखिए हर तरफ आग की लपटें यहाँ पर देखने को मिलती है और इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप यहाँ पर अख्तियार कर रखा है। आग की भीषण लपटें यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों तरफ डर का माहौल है और लोग यहाँ पर घटना स्थल तक पहुंच भी नहीं पा रहे क्योंकि आग जो है वो 100 मीटर तक फैली हुई है और धुएं का काला गुबार भी आप देख सकते हैं और आग की लपटें आप देख सकते हैं। डरा देने वाली ये तस्वीरें और इस खौफनाक मंजर को वहां पर जिस किसी ने भी देखा होगा आप सोच सकते हैं क्या कुछ हाल रहा होगा। दो बड़ी गाड़ियां बताई जा रही है जिनमें आप भिड़ंत हो जाती है और सूत्रों के हवाले से खबर कि यहाँ पर ट्रैफिक को भी जो रूट है वो पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं और जिस किसी ने भी और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष गोयल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, जो तस्वीरें हमारे सामने है वो वाकई में डरा देने वाली है। ये हादसे के पीछे क्या कुछ वजह और फिलहाल अभी आग पर काबू पा लिया गया है, क्या कुछ हालात वहां पे? जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के पावटा मुख्य बस स्टैंड के पास में ये हादसा हुआ है। केमिकल से भरा एक टैंकर जो जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा था वो CSC कट के सामने अनियंत्रित होकर दिल्ली की तरफ से जयपुर जा रहे ट्रेलर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सड़क मार्ग पर पलट गया।
जिससे भारी मात्रा में केमिकल राजमार्ग पर बिखर गया और अचानक दुर्घटना के बाद इसमें भीषण आग लग गई। जी बिल्कुल। साथ ही आशीष, क्या जनहानि भी हुई है? क्या इस बारे में कोई खबर मिल पाई है? आग की लपटें इतनी भीषण है, अभी तक जनहानि प्राथमिक तौर पर तो नहीं कोई देखी गई है। बाकी आग की तीव्रता इतनी है, आधा दर्जन से अधिक दमकलें लगातार केमिकल और पानी की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ का ट्रैफिक भी रोक दिया और पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। आशीष, जिस तरह की पिक्चर देखने को मिल रही है, आग की लपटें डरा देने वाली, क्या आप तक ये जानकारी पहुंची कि कितनी देर में पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाएगा? इस बारे में कोई अंदेशा? टैंकर पलटने के कारण लगभग 1 किलोमीटर का एरिया में केमिकल फैल चुका है पूरी तरह, जिसमें आग लगी। केमिकल के आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो काफी टिपिकल होता है। रसायन की आग पर फोम और पानी की मदद से काबू पाया जा रहा है। उम्मीद है अगले 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया जाएगा और ट्रैफिक को चालू कर दिया जाएगा। ठीक है आशीष, वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है, उन्होंने क्या कुछ देखा? क्या इस बारे में क्या कुछ उन्होंने बताया? इस बारे में आप तक कोई जानकारी? प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अचानक ये टैंकर केमिकल का भरा हुआ सड़क के उस पार जाके ट्रेलर से टकरा गया। तेज धमाके के साथ दुर्घटना घटी। प्रत्यक्षदर्शी और मौके पर उपस्थित लोग तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से निकाला। इतने में केमिकल के कारण आग अचानक विकराल रूप ले लिया और आग की लपटें देखी जा सकती हैं। आशीष, आपने घायलों का जिक्र किया है, कितने घायल हुए, कहां पे हुए, क्या कोई गाड़ियां चपेट में आई है, कौन घायल हुए? दुर्घटना में ड्राइवर की चोट लगी है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा में भर्ती करवाया गया है। अभी फिलहाल ड्राइवर की हालत कैसी, इस बारे में कोई जानकारी? ड्राइवर का चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर दिया, उसकी हालत स्थिर है। अच्छा, और जो रूट डाइवर्ट यहाँ पर शायद किया गया है, रूट को कहाँ पर डाइवर्ट किया गया है? वहां पर आने जाने वालों को के लिए पुलिस क्या वहां पर पूरी तरह से तैनात है? रूट क्या कुछ रखा गया है? पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ट्रैफिक को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है और कुछ समय में इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। उसके बाद सर्विस रोड से इस ट्रैफिक को निकाला जाएगा। ठीक है आशीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपने देखी, वाकई में डरा देने वाली तस्वीरें के सामने। ठीक है। तो फिर यहाँ से इधर साइड हम यहाँ पे आके खड़े हुए थे, मैं पंप से आ रहा था। तो फिर यहाँ पे एक गाड़ी इधर से उधर आ गई और फिर तुरंत ही हम भागे, भाई आदमियों को बचाओ सबसे पहले, लेकिन उसमें तुरंत ही आग लग गई। अब उसके अंदर पता नहीं कितने आदमी हैं, क्या और भी कोई साधन है, वो अब बाद में पता चलेगा इसको देखने के बाद। जिसके बाद में तुरंत ही आ गई थी दमकल भी, बट अभी तक काबू नहीं पाया गया। पावटा ठेके के सामने। ठीक है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डरा देने वाली ये तस्वीरें। 2 गाड़ियों की भीषण भिड़ंत होती है, जिसके कारण यहाँ पर आग लग जाती है और तकरीबन जो जानकारी मिली 1 किलोमीटर तक आग ही आग की लपटें यहाँ पर फैलती हुई दिखाई देती है। जिस किसी ने भी इस खौफनाक मंजर को देखा, उसका दिल दहल गया। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री कल जाएंगे दिल्ली, यानी कि देश की राजधानी। सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दरबार में हाजिर होंगे और कल दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है। सुबह 9 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और जाहिर सी बात है, जब दिल्ली जाएंगे तो कई महत्वपूर्ण जो है एजेंडे होंगे, जिनको लेकर के मुख्यमंत्री नामांकन में शामिल होने का कार्यक्रम रहेगा। जाहिर सी बात है, सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और उसको लेकर के अब जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि कयास लगभग सभी के सामने है। नवीन जो नितिन नवीन है, जो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अभी निभा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि लगभग उन्हीं के नाम पर मुहर लगना तय है। और ऐसे में नामांकन के लिए
कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आपको बताया कि 20 प्रस्तावकों की सूची, जिसमें पहला नाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, तो वहीं दोनों डेप्यूटी सीएम के नाम भी शामिल है। तो वहीं पूर्व सीएम राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, उनका नाम भी शामिल है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे, कितनी बजे होंगे और कल का दिन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली रवाना होने वाले अगर राजस्थान के और नेताओं की बात करें तो तमाम 20 प्रस्ताव अब जिसके सामने, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं, सतीश पूनिया है, लगभग 20 जो बड़े नाम हैं जो अभी सूची हम दिखा रहे हैं, वो सभी नेता कल दिल्ली पहुंचेंगे। कल 20 प्रस्तावक बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ ही कुछ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम भी है, क्योंकि ये 2 दिन पार्टी के लिए इस लिहाज से भी अहम है कि भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार था, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि करीब 2 बार जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया और अब 2 दिन, कल और परसों 2 दिन में प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगे। इसी को लेकर राजस्थान के तमाम नेताओं का दिल्ली दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस प्रक्रिया के साथ साथ ही, जैसा मैंने पहले कहा था, कुछ पार्टी के पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब जाते हैं तो वो अपने ध्यान में ये भी लेकर जाते हैं कि तमाम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रदेश के लिए और क्या लाया जा सकता है और कैसे तमाम जो जन कल्याणकारी योजना है उनको और बेहतर तरीके से किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो मुख्य तौर पे कल 2-3 एजेंडे मुख्य रहने वाले हैं, चाहे हम जो इंतजार है राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनको लेकर के, नामांकन को लेकर के, दूसरी तरफ कई मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम भी रहेगा और जाहिर सी बात है राजस्थान के लिए क्या कुछ योजनाएं हो सकती है, सौगातें हो सकती है, उन पर भी चर्चा हो सकती है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी। तो कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है और जैसा कि सभी को, आपको हमें इंतजार है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उसको लेकर के आज 20 प्रस्तावकों के नामों की सूची आपके सामने दिखाई। सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, उसके बाद में दोनों डेप्यूटी सीएम और पूर्व सीएम यानी कि वसुंधरा राजे का नाम भी है और कई बड़े चेहरे भी उन प्रस्तावकों की सूची में शामिल है।